नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जो भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स आती हैं उनके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, साइट विजिट कराते हैं, उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो अभी चल रही है, लेकिन जो आज का ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही होने वाला है खास। खास क्यों? सामने आप देख रहे होंगे वो हाई राइज बिल्डिंग्स। लोकेशन है ये, आप में से बहुत लोगों ने पहचान ली होगी। लोकेशन है सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद में, यूपी में। यूपी में ये लोकेशन है, दिल्ली से बहुत ही पास में ये लोकेशन है। NH24 से सीधे दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं, जहाँ हम बात करते हैं फ्लैट लेने की, फ्लैट के रेट हमें से सुनने को मिलते हैं 8,000 स्क्वायर फीट, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, 12,000 रुपये स्क्वायर फीट से। इतने हाई रेट्स के बीच में मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आज लेके आया हूँ वो है एक प्रोजेक्ट। यूपी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जो फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं उनका जो रेट आपको पड़ेगा वो पड़ेगा ओनली एंड ओनली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना कम रेट आपको इसमें पड़ेगा। रेट पड़ेगा आपको 1900, 1950 से 2,000 रुपये स्क्वायर फीट और 3,3200 रुपये स्क्वायर फीट। सिर्फ इतनी कीमत पर आपको मिलेगा सिद्धार्थ विहार में फ्लैट। तो ये लोकेशन है सिद्धार्थ विहार, जो आप सामने देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग, और उन्हीं हाई राइज बिल्डिंग के बीच में आपको मिलेगा ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है प्रतीक ओरेलिया। प्रतीक ओरेलिया इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, यूपी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि इसमें EWS कैटेगरी और LIG कैटेगरी को सेग्रीगेट करके उनके लिए ही फ्लैट्स निकाले जा रहे हैं। लगभग 15 मंजिला में ये फ्लैट्स बनेंगे, 15 मंजिल तक ये बिल्डिंग्स बनेंगी, उसमें ये फ्लैट्स बनेंगे। और EWS कैटेगरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी इनकम होनी चाहिए अप टू 3 lakhs ओनली। और अगर LIG कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी इनकम होनी चाहिए ओनली 6 lakhs, बिलो 6 lakhs। तो चलो एक बार हम जाके देखते हैं प्रतीक ओरेलिया की लोकेशन, अभी वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलो चलते हैं सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार क्या चलते हैं, एंट्री तो हमने कर ही ली है, सिद्धार्थ विहार ही है ये। और ये सामने आप देख रहे हैं ये है काशीराम योजना के फ्लैट्स। और इसके बगल में जो आप ये देख रहे हैं राइट साइड में, ये है EWS कैटेगरी फ्लैट्स, जो अभी इसकी भी स्कीम अभी चल रही है। यूपी आवास विकास ने ये फ्लैट्स निकाले हुए हैं। इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इनकी भी इन्फॉर्मेशन या इनकी लोकेशन, इनका जो वो है लेआउट है जो फ्लैट का, फ्लैट की डिटेल, फ्लैट की कॉस्ट, वो सब भी है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। लिंक पिन कर दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जरूर चेकआउट करें। वो आपको पड़ेगा 11.5 लाख से 17.5 लाख तक की कीमत में। 30 गज के वो फ्लैट्स बने हुए हैं, 30 मीटर में 36-37 गज में। अभी हम जा रहे हैं प्रतीक ओरेलिया, जहां पे बनने वाला है उसकी साइट पर। ये है सिद्धार्थ विहार, सामने वो आप देख रहे हैं एलिवेटेड रोड, सीधा NH24 से वो कनेक्टेड है। और इधर आप देख रहे हैं फास्ट ट्रेन RRTS का लाइन। तो यहाँ से लेते हैं राइट टर्न और आ जाते हैं सिद्धार्थ विहार के मेन रोड पर। यहाँ पे आपको मिलता है एक सेंट एंड्रयूज स्कूल, लेफ्ट साइड में है हमारे, थोड़ा आगे चलकर यूपी आवास विकास का ही एक अपार्टमेंट ब्रह्मपुत्र एनक्लेव, वो भी उसके लिए भी स्कीम चल रही है। 15 अक्टूबर तक वो स्कीम चलेगी। और ये है बगल में सेंट एंड्रयूज स्कूल। और इसी के साथ ये शुरू हो जाते हैं EWS कैटेगरी वाले फ्लैट्स। ये भी आवास विकास ने निकाले हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये फ्लैट्स हैं। टोटल 104 फ्लैट यहाँ पर खाली है। तो ये फ्लैट भी अगर आपको देखने हैं तो आप जरूर देखें। इसका वीडियो का लिंक मैंने पिन कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं, इस चौक पर आते हैं, सामने आपको दिखनी शुरू हो गई है हाई राइज बिल्डिंग्स। और इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ में आएगा प्रतीक ओरेलिया, यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है EWS एंड LIG कैटेगरी के लिए। तो जो वो सामने वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है वो गौर की बिल्डिंग है, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी का नाम है। उसके साथ में एक स्कूल भी है, बहुत बढ़िया स्कूल है, गौर इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल का नाम है।
राइट साइड में गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के सामने ही है यूपी आवास विकास की गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट। इसमें भी फ्लैट्स निकले हुए हैं। इसके भी हमने सारे वीडियोज आपको सब तरह के फ्लैट दिखा दिए हैं। ये यूटोपिया का प्रोजेक्ट टीएनटी का यूटोपिया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्राइवेट बिल्डर्स आ चुके हैं। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ में पोजीशन हो चुका है। ये आप सामने देख रहे हैं गौर सिद्धार्थम, इसका पोजीशन हो चुका है। आगे आप देखेंगे प्रतीक प्रेस्टीज ग्रुप भी इधर आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं यूपी आवास विकास। तो लोकेशन है सिद्धार्थ विहार, जस्ट एडजेसेंट टू दी NH24। कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया, सब फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है। हम अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में आपको पड़ता है NH24। जो लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो हम चले जाते हैं सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाता है NH24, और राइट साइड जाते हैं तो मात्र 10 से 15 मिनट में आप हो जाते हैं दिल्ली। बगल में आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स चलते हुए। अगर आपको इनमें भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या इनमें आप इंटरेस्टेड हो तो इनके भी मैं वीडियो जल्दी आपको दिखाऊंगा। ये बगल में आप देख रहे हैं एपेक्स, और यहीं पे है साइट जो यूपी गवर्नमेंट के जो EWS और LIG फ्लैट्स के स्कीम आई हुई है, उसकी लोकेशन जहाँ पे वो फ्लैट्स बनेंगे। पोजीशन जो है आपको इन फ्लैट्स का मिलेगा लगभग 2 साल बाद। लकी ड्रॉ बेस पे ये अलॉट होंगे। और ये हम आ गए हैं, ये सोसाइटी है प्रतीक ग्रुप की। तो ये सामने आप देख रहे हैं प्रतीक ग्रुप का प्रतीक हाई राइज बिल्डिंग्स, और ये साथ में आप जो जगह देख रहे हैं इसी में बनेगा प्रतीक ओरेलिया, जो यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रतीक को ये दिया गया है, प्रतीक ग्रुप इसको डेवलप करेगा। लगभग 1400 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। 15 मंजिला बिल्डिंग में ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे। एप्लीकेशन जो है इनके स्टार्ट हो चुके हैं। लकी ड्रॉ बेस पे ये फ्लैट्स आपको अलॉट होंगे। EWS और LIG कैटेगरी में ये फ्लैट्स होंगे 3 लाख तक। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर LIG में तो आपको 6 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। 6 लाख तक की इनकम वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो EWS फ्लैट्स बनेंगे वो बनेंगे लगभग 32 गज के आसपास, 30 से 32 गज, और LIG वाला आपको मिलेगा लगभग 42 गज वाले फ्लैट्स। सिंगल रूम 1 बेडरूम उनमें होगा। तो ये हमने आपको दिखाई लोकेशन, और ये है प्रतीक सिटी, प्रतीक कार्नेसिया, और इसी के साथ में बनेगा प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ प्रतीक फॉर द यूपी गवर्नमेंट इन सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। तो ये हमने आपको दिखाई ग्राउंड रियलिटी प्रतीक ओरेलिया की। अभी काम शुरू होना है, काम चल रहा है। 2 साल में पोजीशन के लिए बोल रहे हैं, बोला तो 18 महीने के लिए है, लेकिन हम 2 साल लेके चलते हैं। लकी ड्रॉ का रिजल्ट आएगा एप्लीकेशन खत्म होने के 4 महीने बाद। ये आप देख रहे हैं प्रतीक ग्रैंड कार्नेसिया सिद्धार्थ विहार में। और इधर आप देख सकते हैं इसमें ये नीचे प्रतीक ग्रैंड कार्नेसिया में ही शॉप्स। तो ये मैंने आपको दिखाया प्रतीक ओरेलिया की जो लोकेशन है वो सामने जाके NH24 है, और ये आसपास की लोकेशन है। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। इधर प्रेस्टीज ग्रुप भी आ रहा है NH24 पर। तो अभी चलते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स कहाँ से आपको फॉर्म मिलेंगे, क्या क्या फॉर्म में पूछा गया है,
क्या डेट स्टार्ट जब से शुरू हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक ये स्कीम चलने वाली है। तो चलो चलते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट जो भी है प्रतीक ओरेलिया, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है यूपी की टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में, जो कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के कैटेगरी की फैमिलीज के लिए यूपी गवर्नमेंट बनवा रही है। ये प्रोजेक्ट दिया गया है प्रतीक ग्रुप को। प्रतीक ओरेलिया इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। सिद्धार्थ विहार में ये प्रोजेक्ट बनेगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट ये है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका सारा प्रोसेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है इसका प्रोसेस। तो जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में। कुछ ब्रांचेज को सिलेक्ट किया गया है, उन ब्रांचेज में जाकर आप एचडीएफसी बैंक से इसका फॉर्म ले सकते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई अगर आप करोगे तो उसके लिए आपका एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि होना चाहिए अप टू 3 lakhs। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है 25,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के लिए आपको डीडी बनवाना होगा बैंक से ही प्रतीक के नाम पर। तो जब आप 500 रुपये का जो ब्रोशर खरीदोगे उसमें सारे डिटेल्स मेंशन होंगी, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें फ्लैट्स का लेआउट भी दिया गया है। डेट्स जो है इसकी वो है 3 अक्टूबर को, यानी कि जो नवरात्र शुरू हुए थे, नवरात्र की फर्स्ट डेट से ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया था प्रतीक ओरेलिया। और ये कब तक चलेगा, इसके लास्ट डेट है 18 नवंबर। 18 नवंबर तक आपको फॉर्म खरीद के, फॉर्म फिल करके, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये फॉर्म जमा कर देना है। और उसके बाद 18 नवंबर जब लास्ट डेट है इस प्रोजेक्ट की, इस स्कीम से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की, जब आप फॉर्म को जमा कर दोगे 18 तक, एप्लीकेशन बंद होने के 4 महीने के अंदर, 4 महीने तक इसका ड्रॉ कभी भी आ सकता है। तो आप 4 महीने पूरे लेके चलना कि 4 महीने बाद इसका लकी ड्रॉ होगा। और उसके बाद आपको 1.5 से 2 साल में इसका पोजीशन आपको मिलेगा। लोकेशन आपने देख ही ली है, एकदम प्राइम लोकेशन में है सिद्धार्थ विहार की। प्रतीक सिटी जो बनी हुई है पहले से, प्रतीक कार्नेसिया हाई राइज बिल्डिंग, उसी के साथ में ये प्रोजेक्ट प्रतीक ओरेलिया भी आ रहा है। तो ये थी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स। कुछ और आपकी क्वेरीज हो, आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। तो अभी आ जाते हैं इसके ब्रोशर के ऊपर भी, एक बार इसका ब्रोशर भी देख लेते हैं। ब्रोशर्स में क्या क्या इन्होंने डिटेल्स दी है। तो हमने ब्रोशर अरेंज कर लिया है, तो इसके ऊपर एक वो देख लेते हैं एक बार, इसकी डिटेल्स क्या क्या इसमें मेंशन की गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई हमारे चैनल पे जितनी भी सरकार की योजनाएं आती है उसकी सारी अपडेट टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के बारे में पता ही ना हो। तो जिसको इस वीडियो के माध्यम से पता चला हो इस स्कीम के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और जिसको पहले से पता था वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ से पता चला। और जिसको इसी वीडियो से पता चला है तो कमेंट करके आप जेन्युइनली, ईमानदारी से आप बताना। तो अभी चलो देखते हैं, इस ब्रोशर को देखते हैं कि इस ब्रोशर में क्या क्या लिखा हुआ है। ब्रोशर आपको एचडीएफसी बैंक से मिलता है। एक बार इसको जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप देख पाओ। तो यह है प्रतीक ग्रुप, जो बिल्डर का नाम है वो है प्रतीक ग्रुप। क्रिएटिंग लैंडमार्क सेटिंग बेंचमार्क्स। तो जो ये प्रोजेक्ट आया हुआ है सिद्धार्थ विहार लोकेशन में, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रतीक ओरेलिया। 5.35 लाख है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की कीमत, और 12.58 लाख है एलआईजी फ्लैट की। ईडब्ल्यूएस एलआईजी इंस्पिरेशनल होम्स एट प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार NH24 गाजियाबाद। स्कीम क्लोज ऑन 18 नवंबर। जो इसकी स्कीम की लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की वो है 18 नवंबर 2024। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के टाउनशिप नीति के अधीन में ये स्कीम आई है। और ये प्रोजेक्ट दिया गया है प्रतीक ग्रुप को, जो इसको डेवलप करेगा।
EWS LIG वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय योजना। तो ये है डिटेल, यह आवासीय योजना प्रतीक ओरेलिया वर्ग EWS LIG वर्ग के परिवार हेतु उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अधीन है। जो यूपी में एक स्कीम चलती है, पॉलिसी चलती है, यूपी गवर्नमेंट टाउनशिप पॉलिसी, तो उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो जो सिद्धार्थ विहार में जो ये गाजियाबाद में जो ये डेवलप हो रही है सिटी, ये टाउनशिप, ये प्रत्येक ग्रैंड सिटी है, 40 एकड़ में ये पूरी सिटी बनी हुई है, पूरा टाउनशिप बनी हुई है, और इसी टाउनशिप के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। जो हमने अभी वीडियो में देखा जहाँ पे ये फ्लैट्स बने हुए थे कार्नेशिया वगैरह, उसी के अंदर ही, उसी टाउनशिप के अंदर ही ये प्रोजेक्ट प्रतीक ओरेलिया भी बनेगा। उसके अंदर फैसिलिटी आपको सारी मिलेगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज होगी, शॉपिंग सेंटर हो गया, स्कूल, पार्क, पुलिस चौकी, सब कुछ आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा। ये एक डेमो के लिए बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। इसके बाद ये इसकी कुछ हाईलाइट्स लिखी हैं कि 25 मिनट साउथ दिल्ली कमर्शियल हब से, 40 मिनट IGI एयरपोर्ट, 20 मिनट इंडिया गेट, 25 मिनट में आप नेहरू प्लेस पहुंच जाओगे, 10 मिनट में अक्षरधाम, है ना। तो ये सारी इसकी हाईलाइट्स हैं। आपको लोकेशन का आइडिया है ही, कितनी प्राइम लोकेशन में सिद्धार्थ विहार है। प्रतीक ओरेलियस के बाद दिया गया है ये मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान दिया हुआ है। ये आप जब आप फॉर्म खरीदोगे तो आप देख सकते हैं, ये साइट प्लान है कि भी एंट्री होगी, एग्जिट गेट होंगे, ड्रॉप वे होगा, ड्राइव वे होगा, टू व्हीलर की पार्किंग मिलेगी। जो बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर, वो स्टील होगा, उसमें टू व्हीलर की पार्किंग आपको मिलेगी। ग्रीन एरिया होगा, बच्चों के खेलने का जगह होगी, बड़ों के बैठने के लिए भी जगह दी जाएगी, मल्टीपर्पज रूम होगा, इंडोर एक्टिविटी के लिए जगह होगी, पेरिफेरल प्लानिंग करके ग्रीन एरिया बनाया जाएगा। तो ये सब है। कारपेट एरिया जो होगा ये है EWS फ्लैट का कारपेट एरिया, उसमें आपको मिलेगा 21.5 स्क्वायर मीटर, यानी 25-26 गज के आसपास आपको जगह मिलेगी। बिल्टअप एरिया होगा 26.16। ये उसका लेआउट है फ्लैट का। फिर ये आता है कारपेट एरिया 28 स्क्वायर मीटर, बालकनी ये साइज है, और बिल्टअप एरिया आपको 36 मीटर। ये है LIG फ्लैट जो है उसका लेआउट। ये क्लस्टर फ्लोर प्लान है, ये आप देख सकते हैं। जब आप खरीदोगे इसको तो आप उसको तसल्ली से बैठ के देख लेना। बाकी ये स्पेसिफिकेशन दी गई है, फ्लोरिंग वॉल फिनिशेस कैसी है, सीलिंग फिनिशेस, किचन, टॉयलेट, डोर, विंडो, एक्सटर्नल फिनिश ये सब आप देख सकते हैं। योजना का विवरण एक बार देख लेते हैं। ये भूखंड की संख्या दी गई है, किस भूखंड पे ये आवासीय योजना सिद्धार्थ विहार में जो प्रतीक ग्रुप बनाएगा वो किस नंबर पे बनेगी, तो ये नंबर वो मेंशन किए गए हैं। विकसित हो रही है टाउनशिप प्रतीक ग्रैंड सिटी में दुर्बल व अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी आगे आपको इस ब्रोशर में लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी। स्थिति है इसकी, पता ही आपको, ये स्थिति है इसकी कि क्या चल रहा है, जो कि रेरा प्रावधान के अंतर्गत है। उक्त भवन उत्तर प्रदेश एवं यूपी आवास विकास क्षेत्र में विकसित हो रही टाउनशिप में है। मतलब ये आवास विकास का एरिया है, उसी में ये डेवलप की जा रही है, जहाँ पे उनके और भी प्रोजेक्ट, आप और भी वीडियोज मैंने आपको दिखाए थे, जैसे गंगा यमुना इंडियन अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार, वही सिद्धार्थ विहार में ब्रह्मपुत्र एनक्लेव, तो उसी में ही, वहीं पे सिद्धार्थ विहार में ये भी आ रहा है। भवनों की अनुमानित क्षेत्रफल व मूल्य, EWS ये उसका एरिया है, और 5.35 लाख उसकी कीमत पड़ेगी, और जो LIG है उसका 36.03 स्क्वायर मीटर एरिया है। कारपेट एरिया इतना मिलेगा 28 मीटर, और उसकी कीमत है 12.5 लाख रुपये। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी है 500 रुपये का आप फॉर्म खरीदोगे। उसके बाद जब आप फॉर्म जमा करोगे तो 25,000 रुपये EWS के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, LIG के लिए अप्लाई करते हो तो 60,000 रुपये आपको पे करने होंगे। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इस एलिजिबिलिटी, इस पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के लिए। वो जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो इस नाम से बनेगा। एलिजिबिलिटी अब देख लेते हैं, चलो। आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, प्रॉपर एज वगैरह हो जानी चाहिए, 18+ होना चाहिए। अब ये पॉइंट आप पढ़ना कि जिन व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश यूपी AVP परिषद की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले से पंजीकरण करवाया हुआ है, लेकिन उन्हें का अभी आवंटन यानी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अप्लाई किया हुआ है यूपी AVP की किसी भी योजना में, स्कीम में, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर अलॉटमेंट हो चुका है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने यूपी AVP से पहले कोई प्रॉपर्टी अलॉट कराई हुई है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें।
LIG आय वर्ग के आवेदक की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और EWS कैटेगरी के लिए 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसमें एक घोषणा पत्र भी है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, उस पर भी साइन करके आपको जमा करना होगा। यदि किसी व्यक्ति अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति संपत्ति में मात्र एक संपत्ति को ही अपने पक्ष में रख सकता है, बाकी को उनको जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। जो आवंटित संपत्तियों के विरुद्ध जो भी है वो सरेंडर करना होगा अगर एक से ज्यादा अलॉटमेंट होता है, और उसके लिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे की है वो रिफंड हो जाएगी। तो एक फैमिली को एक ही अलॉट होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक आवेदन 500 रुपये का भुगतान करके HDFC बैंक की निम्न शाखाओं में से ब्रोशर प्राप्त किया जा सकता है। ब्रोशर में संलग्न आवेदन पत्र को भरकर दिए गए बैंकों की शाखा में जमा करना होगा। शाखा बैंक में ही जमा करना है भर के ये फॉर्म। आवेदन पत्र भरा हुआ हस्ताक्षरित एवं पंजीकरण राशि जो कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा उसका सिर्फ बैंक DD ही बनेगा, कोई और फॉर्म में वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आय प्रमाण पत्र देना मैंडेटरी है, अन्यथा उक्त आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाएगा और उसको ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये उसकी ब्रांचेज दी गई है जहाँ से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। नई दिल्ली विकास मार्ग, ओखला फेज 1, गाजियाबाद में इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, शालीमार गार्डन, राजनगर, पिलखवा, रोनिका सिटी, लोहा मंडी, मेरठ में परतापुर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर में दादरी ब्रांच से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। अपूर्णता अगर गलत आपने भर दिया है फॉर्म तो उस परिस्थिति में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भी वापस नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म आप बहुत सावधानी से भरना, कोई भी मिस्टेक उसमें आप मत करना। जो फोटो आप उस पर अटैच पेस्ट करोगे तो वो फोटो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आवंटन प्रक्रिया यही होगी कि ड्रा के आधार पर सफल आवेदकों को भवन की आवंटन की सूचना ईमेल तथा पत्र के माध्यम से दी जाएगी। जब अलॉटमेंट हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, जिस जिसका निकलेगा उनको ईमेल और उनको एक घर पे एक लेटर भेज दिया जाएगा। सभी सफल आवेदकों को 1 माह के भीतर भवन के कुल मूल्य का 10% राशि जमा करनी है। जब ये तो बाद की बात है, जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद कैसे पेमेंट प्लान है वो इसमें लिखा हुआ है, तथा पूर्व में जमा जो भी पंजीकरण राशि या रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। किस्तें जो हैं वो पेमेंट प्लान ये दिया हुआ है इन्होंने, ये आप देख लेना। ये पेमेंट प्लान है, ये पेनल्टी वगैरह लगेगी अगर वो पेमेंट में कोई डिले वगैरह करते हैं। इसके बाद समर्पण या निरस्तीकरण वगैरह सरेंडर वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 10% अर्नेस्ट मनी, ये भी जो भी अमाउंट वो काटेंगे अगर आप इतने टाइम में सरेंडर करते हैं, ये वो सब है। सरेंडर तो कौन ही करेगा इन फ्लैट्स को। ड्रॉ की प्रक्रिया क्या है? भवनों का आवंटन ड्रॉ प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक ग्रुप व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। ये दोनों मिलकर लकी ड्रॉ करेंगे। सफल आवेदकों को पत्र भेजा जाएगा और ईमेल द्वारा उनको सूचित किया जाएगा। ड्रॉ प्रक्रिया योजना के पंजीकरण तिथि समाप्त होने के 4 महीने के भीतर किया जाएगा। 4 महीने के भीतर उसका रिजल्ट आ जाएगा। असफल जो होंगे उनको अपना बैंक डिटेल्स दे देनी है ताकि जिसमें पैसे रिफंड आ सकें। और जो रिफंड का प्रोसेस होगा वो 1 माह पश्चात प्रारंभ की जाएगी। पंजीकरण धनराशि, असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी ड्रॉ जब रिजल्ट निकलेगा उसके 1 महीने के बाद स्टार्ट की जाएगी। तो 2 महीने का टाइम मान के चलो आप रिफंड आने में, जब ड्रॉ का रिजल्ट आ जाएगा उसके 2 महीने बाद। तो कोई भी गलत जानकारी इसमें नहीं देनी है। कब्जा वगैरह लिखा हुआ है, कब्जा वाला पॉइंट में कुछ नहीं लिखा है। इस 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट के अंडर में लिखा हुआ है कब्जे वाले में जो पोजीशन मिलेगा। इस योजना में भवन का कब्जा निर्धारित मूल्य का 100% पे जब कर दोगे आप उसके बाद मिलेगा। आवंटन को समय समय पर लागू होने वाले समस्त रखरखाव शुल्क, जो भी इससे अलग जो भी चार्जेज हैं वो सब भी आपको पे करने होंगे। सीवर एंड वाटर कनेक्शन चार्जेज, इंटरेस्ट फ्री, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सब जो है पे करने होंगे। ये सब भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं अदर चार्जेज। इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है।
तो अगर कब्जा नहीं लेते हैं, पोजीशन नहीं लेते हैं, तो ये सब चार्जेज उनसे लिए जाएंगे। भवनों का प्रयोग सिर्फ रहने के लिए, आवासीय पर्पज के लिए किया जाएगा, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। अन्य महत्वपूर्ण सूचना ये है, आप देख लेना। जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये था इसका स्कीम का ब्रोशर। प्रतीक ओरेलिया, यूपी उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में जो फ्लैट्स निकले हुए हैं, तो आप, अगर आपको भी इसकी स्कीम के बारे में हमारे वीडियो से पता चला हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड कोई भी, अगर आप ये भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके या डायरेक्टली मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट या स्कीम गवर्नमेंट जब भी कोई फ्यूचर में आएगी तो आपको भी वो टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।